बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के हवाले से गुज़िश्ता 2 दिनों में वजीर आजम इमरान खान साहब की अहम तरीन मसरूफियात का जायजा लेंगे कि किस तरह इन 2 दिनों में होने वाले इजलास पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेंगे, मजहबी तौर पर भी और माशरती तौर पर भी, और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता दिनों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एहतजाज का होना और फिर पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरह तशवीशनाक हुई और रियासती इदारों की बर वक्त कार्रवाई से सूरत हाल को काबू में लिया गया, आप सब हजरात इन वाक़यात से बखूबी वाकिफ हैं। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन मगरबी कुव्वतें इन्हीं हालात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियां आयद करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जब से पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक से निकला है और चाइना वाले ब्लॉक में शामिल हुआ है, तब से पाकिस्तान बहुत तेजी से हर मैदान में तरक्की कर रहा है और ये तरक्की मगरबी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और आए दिन पाकिस्तान पर किसी न किसी पाबंदी की तलवार लटकी रहती है। लेकिन इमरान खान साहब अपने वादे के मुताबिक नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को हमेशा हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक इजलास में तो पाकिस्तान में मौजूदा 35 मुस्लिम ममालिक के सफीरों को दावत दी जो कि OIC के मेंबर्स भी हैं, और इन तमाम सफीरों से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान और इमरान खान साहब की खिदमत पर रोशनी डाली और सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाकयात पर किस तरह पूरी मुस्लिम उम्मत का दिल दुखता है। ये सब बहुत परेशान कुन मामलात हैं और तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए अब एक आवाज होकर हम कदम चलने का वक्त आ गया है ताकि पूरी मुस्लिम उम्मत OIC के प्लेटफॉर्म पर एक जगह इकट्ठी होकर मगरबी दुनिया को एक साथ पैगाम दे सके कि अगर नाउजुबिल्ला किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो उस मुल्क के साथ तमाम मुस्लिम ममालिक के सफारती और खारजी ताल्लुकात बशमूल हर किस्म की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद होगी। वैसे तो ये इजलास यूरोपीय यूनियन के होने वाले हालिया इजलास का जवाब था जिसमें यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने की धमकी दी थी। वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने इस इजलास में कहा कि पाकिस्तान के इकदामात का मकसद बाहिमी इफ़हाम और तफहीम पैदा करना और इस्लामी ममालिक के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के साथ गलत तौर पर लिंक करना मुसलमानों की पसमानदगी और बदनामी का बाइस है, जिस पर दुनिया भर के 1.5 बिलियन मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है। और फिर वजीर आजम ने OIC पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद से मुंसलिक मुसलमानों के गहरे जज्बात और अकीदत को समझाने के लिए मिलकर काम करना होगा, जिस पर तमाम सफीरों ने इमरान खान साहब की इस बात पर लब्बैक कहा और साथ ही वो तमाम पाकिस्तानी सफीर जो दुनिया भर में मौजूद हैं उन सबको भी ये अहकामात दिए गए कि वो जिस जिस मुस्लिम ममालिक में मौजूद हैं वहां एक बार फिर इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का जो मामला है उसको तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर हल करें। नाजरीन, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपने हुकूमती नुमाइंदों का भी एक इजलास तलब किया और उन्होंने इस इजलास में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर अपना मौकिफ पेश किया और उन्होंने कहा कि जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से GSP+ के हवाले से जो करारदाद पेश की गई है कि पाकिस्तान की 2022 तक की GSP+ की एक्सटेंशन को खत्म किया जाए क्योंकि पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के हवाले से जो कानून मौजूद हैं वो बहुत सख्त हैं और अगर पाकिस्तान इन कवानीन को खत्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान पर बहुत सी और पाबंदियां भी आयद कर दी जाएंगी और अगर एक महदूद अंदाजा लगाया जाए तो इन पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की मद में $3 बिलियन का नुकसान हो सकता है जो कि पाकिस्तान के लिए एक कसीर रकम है। तो इस इजलास में इमरान खान साहब और उनके साथियों ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि यूरोपीय यूनियन जितना मर्जी दबाव बढ़ाए लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही कोई समझौता करेगी तौहीन रिसालत के कवानीन के हवाले से। और साथ ही ये फैसला भी किया गया कि इंसानी हकूक के हवाले से जो यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर नए कानून लाए जाएंगे ताकि यूरोपीय यूनियन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात खत्म किए जा सकें। और हुकूमती अरकान को भी खास हिदायत दी गई है कि वो बहुत एहतियात बरतें तौहीन रिसालत
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر معاملے پر، میڈیا پر بھی اور آف میڈیا بھی۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں کہ وہ مسلم امت کو ایک جگہ OIC کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے پوری دنیا میں ایک واضح پیغام دے سکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملک کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اسی سلسلے کے پیش نظر پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، اور عمران خان صاحب بھی 1-2 دن میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اور ساتھ ہی سعودی عرب کو ہر طرح کا تعاون کا یقین دلایا جائے گا کہ وہ کسی طرح امریکہ کے اسو رسوخ سے نکل کر چائنا والے بلاک میں شامل ہو جائے، جس پر سی پیک کے دروازے بھی سعودی عرب کے لیے مکمل کھل جائیں گے، اور اس سے سعودی عرب کی معیشت کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ان سب کے لیے سعودی عرب کو پاکستان اور باقی تمام مسلم امت کے ساتھ مل کر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر مغربی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہر حال میں نامنظور ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔